साल 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना, डॉलर में लेन देन पर रोक, रूसी तेल और गैस की खरीद पर सीमाएं। रूस के सामने चुनौती थी, तेल बेचना कैसे जारी रखा जाए। इंडिया ने इस मौके को एक आर्थिक अवसर के रूप में देखा। भारत ने साफ कहा, अगर सस्ता तेल मिलेगा तो हम खरीदेंगे। रूस ने भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल देना शुरू किया। रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में रूसी तेल खरीदा। भारतीय रिफाइनरियों ने इसे प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाया। फिर वही ईंधन यूरोप तक निर्यात हुआ। यानी भारत ने सस्ता तेल खरीदा और उससे आर्थिक लाभ कमाया। अब समझिए असली मुद्दा। दुनिया में ज्यादातर तेल व्यापार डॉलर में होता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। देश तेल खरीदते समय डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इससे डॉलर की वैश्विक मांग बनी रहती है। अमेरिका को आर्थिक ताकत मिलती है। लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद रूस ने वैकल्पिक मुद्रा में व्यापार बढ़ाना शुरू किया। भारत और रूस ने कुछ भुगतान रुपए या अन्य तरीकों से निपटाने की कोशिश की। चीन के साथ रूस ने युआन में व्यापार बढ़ाया। अगर तेल व्यापार डॉलर के बिना होने लगे तो डॉलर की वैश्विक पकड़ धीरे धीरे कम हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका डॉलर है। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य माध्यम है। अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। अगर देश डॉलर को बाईपास करने लगे तो अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम हो सकता है। डॉलर की मांग घट सकती है। वैश्विक वित्तीय संतुलन बदल सकता है। इसी वजह से इस डील को सिर्फ तेल व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, सच्चाई ये है, डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। वैश्विक भरोसा अब भी डॉलर पर कायम है। लेकिन साथ ही ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं। कई देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बैंक सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे हो सकता है, अचानक नहीं। भारत के लिए इस डील के कई फायदे रहे। सस्ता कच्चा तेल, महंगाई पर नियंत्रण, रिफाइनरी सेक्टर को फायदा, वैश्विक स्तर पर रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत ने ये दिखाया कि उसकी विदेश नीति राष्ट्रहित सर्वोपरि पर आधारित है। भविष्य में 3 संभावनाएं दिखती हैं। डॉलर मजबूत रहेगा, लेकिन उसका हिस्सा थोड़ा कम हो सकता है। दुनिया मल्टी करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ सकती है। डिजिटल करेंसी और सीबीडीसी की भूमिका बढ़ सकती है। भारत संतुलन की नीति पर चल रहा है। अमेरिका से भी संबंध और रूस से भी संबंध। तो दोस्तों, भारत रूस पेट्रो डील सिर्फ तेल की खरीद नहीं है। ये वैश्विक राजनीति, आर्थिक ताकत और डॉलर की बादशाहत की कहानी है। क्या दुनिया एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रही है? क्या डॉलर की पकड़ ढीली होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल